मन बोला सुरत से फिर ऐसे, विषय स्वाद मुँह से जात न छोड़ा। कैसी करूं वचन कस मानूं, मैं इंद्रिय वश हुआ न थोड़ा। अपने ख्याल को दुनियादारी से समेटकर आंखों के केंद्र पर लाकर शब्द के साथ जोड़ना हमारे लिए क्यों कठिन है। बहुत सारे सत्संग सुन लिए हैं, बहुत सारी पुस्तकें पढ़ ली हैं, गुरु के दर्शन भी कर लिए हैं, फिर भी हमारा ये काम क्यों नहीं बनता। भाई जैसे भी हो, हमें अपने ख्याल को आंखों के केंद्र पर लाकर शब्द के साथ जोड़ना ही होगा। अब यदि ये नहीं हो रहा है तो इसे छोड़ तो देंगे नहीं, क्योंकि यदि ये नहीं बना तो फिर आगे का संत मत जो है, जो हमें परमार्थ की ओर ले जाता है, वो कुछ नहीं बनेगा। अब कहते हैं मन के साथ लड़ाई लड़ो, ये तो आपने हजारों दफा सुना होगा और खुद भी कहते होगे कि भाई मन के साथ लड़ाई लड़ेंगे, पर कैसे मन के साथ लड़ाई लड़ी जाती है, आज मैं आपको वो तरीका सिखाता हूं। जैसे अभी हमारे मन को आदत है संसार के विषयों का चिंतन करने की, संसार का चिंतन करने की, इसी तरह जब तक हमारे मन को एकाग्र होने की आदत ना हो जाए तीसरे तिल पर, तब तक हमें ये लड़ाई जारी रखनी है। तब तक हमें मन के साथ संघर्ष करते रहना है। अब कैसे मन की बैठक आंखों के केंद्र पर बनाएं, तो इसके लिए हमें क्या करना है, शुरुआत यहां से करते हैं। भाई जैसे ही हम आसन लगाकर आंख बंद करके गुरु का ध्यान करने की कोशिश शुरू ही करते हैं, वैसे ही मन धड़ाम से नीचे गिर जाता है। अब यहां से हमें लड़ाई शुरू करनी है मन के साथ। कैसे कि जैसे ही वो नीचे गिरे, हमें अपने आप को सचेत रखना है। सचेत रखकर फिर से गुरु के स्वरूप के साथ, गुरु के शब्द के साथ फिर से जोड़ो। थोड़ी देर जोड़ोगे, मन फिर से बहिर्मुखी होकर फिर नीचे गिर जाएगा, क्योंकि भाई उसे आदत है नीचे गिरने की। वो कैसे ऊपर चढ़ेगा, तो वो फिर गिर जाएगा। हमें फिर उसे वापस अपने गुरु के स्वरूप से जोड़ना है। फिर शब्द का जाप करते हुए उसे आंखों के केंद्र पर लाना है। अब कहते हैं कि हमें 2.5 घंटे का नाम जप करना है, 2.5 घंटे। अब आप थोड़ा सा विचार करो, जो मन 2 मिनट ठहरा नहीं आंखों के केंद्र पर, भाई वो 2.5 घंटे तक कैसे ठहरेगा। आप समझ रहे हैं। यदि मैं आपसे कहूं कि गुरु के स्वरूप का ध्यान करो, तब वो ठहर जाएगा, तो गुरु के स्वरूप का ध्यान करो, वो तो तब भी नहीं ठहरता। देखो भाई, मैंने क्या कहा आपसे, आप पुस्तकों में चाहे जितना भी से पढ़ लो, चाहे कितने भी सत्संग सुन लो, लेकिन भाई ये बुद्धि और विवेक द्वारा संभव नहीं है। ये तो कृपा द्वारा, दया द्वारा संभव है। जब उनकी कृपा हो जाए हम पर, जब परमात्मा कृपा हो, गुरु कृपा हो, तभी ऐसा हो पाएगा। नहीं तो जैसे कहा गया है ना, स्वामी जी महाराज ने विनती की कि मन स्वयं कहता है सूरत से कि मुझसे विषय विकार नहीं छोड़े जाते, मैं क्या करूं, मैं तो इंद्रियों के वश हुआ पड़ा हूं। देखो हमारी 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, समस्त हमारा ज्ञान सब कुछ मन के अधीन है। 5 नामों को जपते हुए भी हमारा मन 5 के वश नहीं है। भाई वो इन्हीं इंद्रियों के साथ लिप्त है, जिधर देखो उधर बस मन का ही पसारा है। तो फिर कैसे मन को 2.5 घंटे की इस जगह बैठक पर बिठा सकोगे। कहते हैं मन 5 के बस परा, मन के बस नहीं 5, जित देखूं तित दौ लगी, जित भागूं
तित आँच सुमिरन करते वक्त, भजन करते वक्त, ध्यान करते वक्त, सत्संग सुनते वक्त, जब भी कभी एकांत में हो उस समय हर वक्त मन बाहर की ओर भागेगा। उसे बाहर भागने की आदत हो चुकी है और उस आदत को भाई एक जगह ठहरने की आदत बनाना, वो भी 2.5 घंटे के लिए, ये कार्य इतना सरल नहीं है जितना हम इसे समझ रहे हैं। बहुत बड़े संघर्ष की आवश्यकता है, बहुत बड़ी लड़ाई की जरूरत है। ये लड़ाई 1-2 दिन में पूरी नहीं होगी भाई, बहुत समय तक हमें लड़ाई लड़नी है और वो भी हमें पूरे उत्साह के साथ, पूरे विश्वास के साथ मेहनत करते हुए लड़ाई लड़नी है। तब हमारा मन कहीं थोड़ी देर के लिए यहां ठहरेगा, 2.5 घंटे के लिए तो फिर भी नहीं। ये लड़ाई कैसे लड़ी जाती है और ये लड़ाई लगातार कैसे लड़ी जाती है, और ये लड़ाई लड़ते समय हमें किन किन सावधानियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और क्यों इस मन की लड़ाई में अक्सर हार हमारी होती है। भाई बहुत सारे उदाहरण हैं। आप अभी कोई व्यापार डालो, एकदम से तो वो पौड़ नहीं जाता, थोड़ा समय लगता है। इसी तरह कोई फसल बो, एकदम से तो पक नहीं जाती, उसमें भी समय लगता है। इसी तरह कोई बच्चा जन्म लेता है, एक साथ तो युवा हो नहीं जाता, उसे भी समय लगता है। इसी तरह जो गुरु का नाम है, जो बीज है, यदि हमने उस बीज को अपने अंदर सही तरह से नहीं बोया तो वो फसल के रूप में कभी भी दरख्त का रूप नहीं ले पाएगा। हमारे साथ यही होता है। हजारों लाखों नामधारी यहाँ आते हैं, नामधान लेने के बाद उनकी भी दशा उसी तरह होती है जैसे मनमुखों की होती है। तो भाई फिर नाम दान लेने का फायदा क्या हुआ? मेरा मतलब है कि आज और अभी इसी समय हमें मन के साथ लड़ाई लड़ने का ये तरीका सीख लेना है, जिससे हम इस मन के अधीन ना रहें, आत्मा के अधीन होकर शब्द की कमाई करें और शब्द में ही समाहित हो जाएं। अब मन के साथ जो लड़ाई लड़ी जाती है वो कैसे लड़ी जाती है ये समझो। हम नाम का सुमिरन कर रहे हैं और नाम का सुमिरन करते समय ख्याल नीचे गिर गया। अब उस ख्याल को ऊपर की ओर दोबारा ले जाना और फिर उसे आंखों के मध्य में टिका के रखना, ये लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है कि मन नीचे गिरा था और हमने मन का साथ नहीं लिया। यानी जो मन सोच रहा था, हम उस सोच का हिस्सा नहीं बने। वो अपनी कहानियां बनाने लगा और हमने उन कहानियों पर ध्यान ना देकर फिर से उस मन को ऊपर चढ़ाया और ऊपर चढ़ाकर फिर आंखों के केंद्र पर ले गए। यहां लाकर हमने नाम का सुमिरन जैसे कर रहे थे करते रहे, तो फिर मन थोड़ी देर में नीचे गिर गया और फिर हमने उसके साथ वही सलूक किया जो थोड़ी देर पहले किया था। हमने उसकी जो सोच थी उसका हिस्सा नहीं बने और फिर से उसी ख्याल को शब्द के साथ जोड़कर फिर आंखों के केंद्र पर ले आए। तो भाई ये लड़ाई शुरू हो गई है मन की। इसी को लड़ाई कहते हैं। मन के साथ लड़ाई हाथ पैरों से नहीं लड़ी जाती, तीर तलवार से नहीं लड़ी जाती। भाई इसी तरह लड़ाई लड़ी जाती है कि मन बहिर्मुखी होगा और हमें
मन को खींचकर फिर उसे तीसरे तिल पर लाना होगा। अब मन बार बार नीचे गिरेगा। वो जितनी दफा नीचे गिरे, हमें हार नहीं माननी है, हमें थकना नहीं है, हमें रुकना नहीं है। हमें भी उतनी बार नीचे जाकर फिर से मन को ऊपर की ओर चढ़ाना है और आंखों के केंद्र पर ले आना है। अब माना हमने आधा घंटे के लिए ये बैठक की, उस आधा घंटे में 30 मिनट में हमारा 30 मिनट ही ख्याल नीचे गिरा और हम उस 30 मिनट में उस ख्याल को 10 मिनट तक ऊपर लाकर रख सके, चाहे वो आधा मिनट का हो, चाहे वो पौना मिनट का हो। अगर हमने 10 मिनट भी टिका कर रख लिया, तब भी हमने थोड़ी तो लड़ाई जीती। अब अभ्यास माना आपने पहले दिन किया आधा घंटे का, अब इसी तरह आप यदि शाम को भी अभ्यास करते हैं घर आकर और फिर इसी तरह की लड़ाई लड़ते हैं, तो धीरे धीरे जो ख्याल एक साथ आंखों के केंद्र पर आके धड़ाम से नीचे गिर जाता है, वो थोड़ी थोड़ी देर रुकना शुरू कर देगा। हो सकता है शुरू में 1 मिनट ही रुके, आधा मिनट ही रुके, फिर उसकी बैठक बढ़ेगी। 1.5 मिनट की हो सकती है, 2 मिनट की हो सकती है, 3 मिनट की हो सकती है। बस एक बार ये बढ़ने लग जाए, फिर ये बढ़ती चली जाती है। आपने देखा भी होगा, अनुभव भी किया होगा कि अभी एक डेंगू का बुखार चला था, उसके अंदर क्या था, बहुत जल्दी प्लेटलेट्स गिर जाती थी। तो डॉक्टर कहते थे बस एक बार ये बढ़ने लग जाएं, फिर ये बढ़ती चली जाती हैं। और वाकई में जो रोगी होता है वो जब खान पान सही करना शुरू कर देता है तो एकदम से प्लेटलेट्स ऊपर आ जाती है और व्यक्ति सही हो जाता है। ठीक इसी तरह हमें भी अपने ख्याल को एक बार ऊपर चढ़ाना सीख जाएं। और जैसे बताया है, 1 मिनट की बैठक, 2 मिनट की बैठक, 3 मिनट की बैठक, आप इसे 5 मिनट की बैठक बना लो कि 5 मिनट तक अभ्यास में ये आ गया कि अब ख्याल आंखों के केंद्र पर आ जाता है और नीचे नहीं गिरता। फिर वो गिर जाता है, फिर भी हम सचेत रहते हैं। देखो लड़ाई बराबर हो रही है, लड़ाई बराबर हो रही है और बड़ी मुस्तैदी के साथ लड़ाई लड़ी जा रही है। एक पल के लिए भी व्यक्ति अपने अभ्यास से जी नहीं चुरा रहा है, पूरी मेहनत से, पूरी मशक्कत से, पूरे विश्वास के साथ इस लड़ाई को लड़ रहा है। नाम का सुमिरन करना, नाम के सुमिरन के समय ख्याल का नीचे गिर जाना, फिर ख्याल को नीचे से ऊपर की ओर ले जाना, यही संघर्ष है मन के साथ, यही मन के साथ लड़ाई लड़ना कहा जाता है। और जैसे जैसे अभ्यास बनता चला जाता है, वैसे वैसे ख्याल यहां टिकने लगता है। अब इस लड़ाई से फायदा क्या है, आप ये विचार करते होंगे, इस लड़ाई से फायदा क्या है। तो भाई इस लड़ाई से फायदा ये है कि सबसे पहले हम संसार में रहते हुए जीते जी मरने का अभ्यास सीखने की तैयारी शुरू कर देते हैं। जीते जी मरने की तैयारी से सुमिरन और ध्यान क्या क्या लेना देना है, बहुत बड़ा लेना देना है। जब ध्यान सहज दल कबल पर टिक जाता है और हम नाम जपते हैं और इसी जगह ख्याल रुका रहता है, नीचे नहीं गिरता, तब वो ख्याल अंदर उतरता है। अंदर उतरकर वो उस परमार्थ का अंतर्मुख होकर दर्शन करता है। शुरुआत कहां से होती है, गुरु के स्वरूप से। जो बाहर गुरु बैठे हुए हैं, ये गुरु का साकार रूप है। जिस शब्द को हम जप रहे हैं
वो वर्णात्मक शब्द है। लेकिन जब ख्याल आंखों के पीछे समेट कर नीचे उतरता है, यानी ख्याल अंतर में जाता है, तब उसे शब्द की अनुभूति होती है। तब ये शब्द वर्णात्मक से धुनात्मक हो जाता है। भाई शब्द की अनुभूति का मतलब है कि फिर हमें गुरु का सूक्ष्म रूप दिखाई देता है। अब ये गुरु का सूक्ष्म रूप शब्द के प्रकाश के रूप में भी कह सकते हैं हम, और शब्द धुन के रूप में भी कह सकते हैं। अब लड़ाई कहाँ से शुरू की गई थी? आंखों के केंद्र पर हम अपने ख्याल को रोकने की कोशिश कर रहे थे और ख्याल नीचे गिर रहा था। बार बार ख्याल नीचे गिर रहा था, हम बार बार उस ख्याल को ऊपर लाने की कोशिश कर रहे थे। यह अभ्यास हमने लगातार 2 वर्ष किया, 3 वर्ष किया, बगैर नागा किया, पूरे विश्वास के साथ किया। गुरु कृपा पर विश्वास था, एक दिन ऐसा आएगा जब ख्याल यहाँ रुकेगा। कृपा हुई, पहले ख्याल 2 मिनट रुका, फिर 4 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर नीचे गिरता रहा, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हम लगातार अभ्यासरत रहे, मुस्तैदी से बार बार नीचे हुए गिरते हुए ख्याल को ऊपर की ओर लाए। तो जब यह अभ्यास बनता गया, ख्याल यहाँ रुकता रहा। जब वो रुका तभी उसे अनुभूति हुई कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, जो कुछ है वो अंदर है। जैसे बानी पढ़ी गई, बानी में विनती की गई कि सब कुछ अंदर है, और हमने अपनी गर्दन हिला दी, पर अंदर जाकर देखा। जैसे कहा गया है गुरु घर में, अंतर ज्योत निरंतर बाणी साचे साहिब स्यू लिबलाई। अब इस बानी का अर्थ कब तक समझ नहीं आएगा? जब तक अंदर जाकर हम इन चीजों का अनुभव ना कर लें कि वाकई में अंदर एक ज्योत निरंतर जल रही है, वाकई में अंदर बहुत सारी धुनें हो रही हैं। तब तक, जब तक वो शब्द हमारे अंदर नहीं फूटा, तब तक। इसी तरह बानी याद आती है, पलटू साहिब कहते हैं, उल्टा कुआं गगन में जिसमें जरे चिराग, जिसमें जरे चिराग बगैर रोगन बिन बाती। भाई अब ये बानी हमने कितनी बार सुनी है और हमें याद भी है, लेकिन अनुभव हुआ? अनुभव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारा सुमिरन का तरीका सही नहीं है। अरे सुमिरन करते समय मन सुमिरन करना भूल जाता है, तो हमें मन को याद दिलानी है, वो आदत बनानी है जो मन की अभी बहिर्मुखी आदत है ना, बाहरी शक्लों और पदार्थों का चिंतन करने की। तो मन को गुरु का ध्यान करने की, अंतर में उतरने की और अंदर शब्द का साक्षात करने की आदत बनानी है। तो इस तरह लड़ाई लड़ी जाती है और इस तरह जीता जाता है। तो हमें अभ्यासरत रहना है, नंबर 1, और मुस्तैदी के साथ अभ्यास करना है। सुमिरन करने बैठो तो ये सोचकर बैठो कि भाई हम बहुत बड़ी लड़ाई पर बैठने जा रहे हैं। मन के साथ लड़ाई लड़ना कोई सरल कार्य नहीं है। अभी शुरुआत सुबह से करो, सुबह से अभ्यास बनाओ। जब आंख खुले, रात्रि के तीसरे पहर कर सकते हो तो और अच्छी बात है। तो सुबह से अभ्यास करो, फिर दिन में भी अभ्यास करो। जैसे हम घर परिवार में रहते हैं, काम करते हैं, नौकरी करते हैं, रेलगाड़ी में जाते हैं, रिक्शे से जाते हैं, तो हमारे सामने बहुत कुछ है। हम देखें क्या ना देखें, तो मन तो उन्हीं चीज़ों को देखेगा, उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचेगा जिन्हें वो अच्छी मानता है। लेकिन हमें विवेक द्वारा ये ध्यान रखना है कि हम अपने मन को उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान ना केंद्रित करने दें, क्योंकि जिन चीज़ों का हम दिन में ध्यान करेंगे वही सुमिरन के समय हमारा ख्याल उन्हीं चीज़ों की ओर जाएगा। तो दिन में भी हमें अभ्यासरत रहना है। ये नहीं कि सुबह कर लिया और छुट्टी हो गई। ये लड़ाई तो भाई सुबह भी करनी है और सारा दिन करनी है, रात्रि में सोते समय भी करनी है, जब तक हमारा ऐसा अभ्यास न बन जाए
कि हमारा ख्याल यहां ना टिके, तब तक ये हमें लड़ाई लड़ते ही रहना है। आप समझे? और जब हमारी जीत होने लगे, हमारा ख्याल यहां रुकने लगे, तो ये नहीं है कि फिर इस लड़ाई को हमने बंद कर देना है। ये संघर्ष तो हमें मरते दम तक बना के रखना है। नहीं तो भाई एक बार ख्याल रुक गया और रुकने का अभ्यास भी बन गया, फिर भी मन अपने चाल चलता है और फिर हमारा ख्याल नीचे की ओर गिर जाता है। कहते हैं ना, इस पौड़ी से जो नर चुके सो आए जाए दुख पाएदा। हमने मेहनत करके अपने को उस स्थान तक ले गए, वहां पहुंच भी गए, सब कुछ अच्छा खासा हो रहा है, सब कुछ बना हुआ है, लेकिन वहां पहुंचकर भी हमने कोई ऐसा काम कर दिया इस मृत्यु लोक में, फिर हमें धड़ाम से नीचे आकर गिरना पड़ेगा। आपने देखा बड़े संत महात्माओं के किस्से हैं, उसके बाद भी वो मन के अधीन होकर कुछ ऐसा कर बैठे कि भाई आज तक इतिहास में उनके मन की बात करके हमें समझाया जाता है कि देखो, मन से तो हमेशा ही सचेत रहने की आवश्यकता है। तो ये पूरा सत्संग जो फरमाया गया, उसमें क्या सिखाया गया कि सुमिरन करते समय मन सुमिरन करना ना भूले। उसके लिए मन को हमें वो ताकत, वो शक्ति प्रदान करनी है जिससे वो नीचे ना गिरे, इस सहस्त्रदल कवल पर ही टिका रहे। लगातार 2 से 2.5 घंटे इस जगह सुमिरन करके ध्यान टिका के रखना कोई सहज कार्य नहीं है। इसके लिए हमें बहुत मेहनत करने की आवश्यकता होती है। ये लड़ाई 1 वर्ष 2 वर्ष सारी जिंदगी चलती रहती है, लेकिन हमें हारना नहीं है, हमें रुकना नहीं, हमें थकना नहीं है। जब हमारा अभ्यास बनने लगे, यानी हमारा ख्याल 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट रुकने लगे, तो समझ जाओ हम सही दिशा में हैं। और जब ख्याल पूरी तरह से यहाँ रुके, तो फिर भाई दिन से ही, पहले दिन से ही ये शुरू कर दो कि दिन में भी ऐसा कोई काम ना करो जिससे ख्याल सुमिरन करते समय नीचे गिरे। बहनों को भी बात समझा रहा हूं, भाइयों को भी, बुजुर्गों को, सभी को, कोई ऐसा काम ना करो दिन में, ऐसी बोली ना बोल बैठो दिन में किसी का दिल दुखे, हमारा अहित हो जाए, सब करा धरा हमारा व्यर्थ हो जाए, ऐसा ना करो। ऐसा कोई मन पर बोझ ना लाओ जो सर में दर्द हो सुमिरन करते समय, ध्यान आए वो बातें। तो भाई इस तरह से अपना जीवन हमें जीना है। नामधारियों का भाई बहुत बहुत सरल जीवन नहीं है, बहुत कठिन है। कहते हैं जो देखा है ना उस्तरा जिसे दाढ़ी बनाई जाती, उससे भी पैनी धार है संत मत पर जीवन जीना। एक पल के लिए भी हमें अपने आप को स्वतंत्र नहीं छोड़ना होता है, अंकुश लगा के रखना होता है, मर्यादा में रखना होता है। बहुत सीमित बोलना, सीमित भोजन करना, सीमित ही लोगों के साथ कार्य व्यवहार बनाना। अधिकता की कोई यहां आवश्यकता नहीं है कि धन के पीछे, स्त्री के पीछे, पुत्र पुत्री के पीछे, कारोबार के पीछे नहीं भाई, इनके पीछे नहीं, केवल गुरु के पीछे, शब्द के पीछे। बस हमें यही करना है, तभी हमारा काम